जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर की T20 सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में यदि सन की बात करें कि कौन सी पीढ़ी कब से कब तक रही तो उसमें सब बुक में अलग अलग डाटा दिया जाता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। सीधा मोटा मोटा ध्यान रखना है तो आप ध्यान रखेंगे आज़ादी से पहले 1940 से 1950 तक पहली ध्यान रख लेंगे, और 50 से 60 दूसरी, 60 से 70 तीसरी, 70 से 80 चौथी, और 80 के बाद से वर्तमान तक आप पांचवी पीढ़ी को ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको जो ऑप्शन सुटेबल लगेगा आप वहाँ से क्लिक कर लेंगे। अब बात करते हैं कि किस पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया। पहली पीढ़ी ध्यान रखेंगे, उसमें जो है ट्यूब का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था? ट्यूब का। जो कंप्यूटर आते थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, उसमें ट्यूब रखी जाती थी। ट्यूब बड़ी बड़ी ट्यूबें होती थी। तो पहली पीढ़ी में पूछा आपसे कि किसका उपयोग किया गया था? ट्यूब का। या ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? पहली पीढ़ी में। तो इसमें स्टोरेज के लिए, स्टोरेज करने के लिए जैसे फ़ोन में स्टोरेज होती है, पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। तो स्टोरेज भंडारण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ है? तो आप सीधा क्लिक करेंगे पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था इनैक, ENIAK, इनैक जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो प्रेस्पर एकर्ट द्वारा बनाया गया था, प्रेस्पर एकर्ट द्वारा बनाया गया था, वो पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इनैक। वो पहली पीढ़ी में ही बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है आपको, पहला वाणिज्यिक डिजिटल कंप्यूटर जिसको रेमिंगटन रैंड ने बनाया था, रेमिंगटन रैंड ने बनाया था। पहला वाणिज्य बिजनेस के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है। और यदि पूछे वाणिज्यिक बिजनेस के तौर पर तो यूनिवैक, इनैक पहला और यूनिवैक पहला डिजिटल। तो दोनों के दोनों कौन सी पीढ़ी में बने? प्रथम पीढ़ी में। ट्यूब का उपयोग हुआ और भंडारण पंच कार्ड का उपयोग पहली पीढ़ी में हुआ। तो अब दूसरी पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। पहली पीढ़ी में ट्यूब का उपयोग हुआ, तो दूसरी में ट्रांजिस्टर का। ट्यूब छोटा था तो पहली पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर शब्द बड़ा है तो दूसरी पीढ़ी में यूज होता है। इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में ब्राटेन और सोकले तीनों व्यक्तियों ने मिलकर किया था 1947 में। इसमें मैग्नेटिक कोर, भंडारण के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया जाता था। मेमोरी स्टोर करने का काम करती है, तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ है। तीसरी पीढ़ी की यदि बात करें, तीसरी पीढ़ी में IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC, C 3 पे आता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC का उपयोग किस में हुआ? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसकी खोज 1958 में जैक किल्बी द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। जैक किल्बी द्वारा किसकी खोज की गई थी? IC चिप की। कब? 1958 में। इसी तीसरी पीढ़ी में ऑनलाइन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होना शुरू हुआ। तो पूछे आपसे ऑनलाइन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज होते हैं? तीसरी पीढ़ी में यूज होते हैं। अब यदि बात करें चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ है? चौथी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उन सब का उपयोग किस में होता है? चौथी पीढ़ी में होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, देखो जर्मेनियम और सिलिकॉन, लास्ट में सिलिकॉन कितने पे आता है? 14 पे। तो चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन जर्मेनियम का। IC, सी कितने पे आता है? 3 पे। तो तीसरी पीढ़ी में IC चिप का उपयोग हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम तीसरी पीढ़ी में आ चुका है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS जिसका पहली बार उपयोग हुआ वो किस में हुआ है? चौथी पीढ़ी में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। माइक्रोचिप का ही दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है, और इसी में यूज हुआ था पाइपलाइन टेक्निक का। तो पाइपलाइन टेक्निक किस पीढ़ी में यूज होती है? तो पाइपलाइन टेक्निक किस पीढ़ी में यूज होती है? आपकी चतुर्थ पीढ़ी में यूज होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर में ही यूज हुआ था पाइपलाइन टेक्निक का। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पांचवी पीढ़ी में मल्टीमीडिया और ऑप्टिकल डिस्क और मल्टीमीडिया का उपयोग किस पीढ़ी में होता है? पांचवी पीढ़ी में। अब मल्टीमीडिया फोन आते हैं ना जो आपके पास, पांचवी पीढ़ी के। ऑप्टिकल डिस्क सब किस में होती है? कंप्यूटर में यूज, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होती है। अब यदि बात करें भाषा की, तो पहली पीढ़ी में जो भाषा यूज की गई थी वो कौन सी थी? मशीनी भाषा। तो पहले तो मशीनी भाषा चलती थी और 1 पर काम करती थी। कोड होता है ना 0 और 1, कोडिंग 0 और 1 के कोड पर काम करती थी। इनैक पहला कंप्यूटर बनाया गया था, और यूनिवैक पहला बिजनेस के आधार पर था। जबकि दूसरी जो पीढ़ी आई उसमें किस भाषा का उपयोग हुआ? असेंबली भाषा का उपयोग हुआ। और यदि आपसे पूछे फोर्ट्रान और कोबाल, दो भाषा का उपयोग किस पीढ़ी में होता है? तो दूसरी पीढ़ी में। दो भाषा लिखी है मैंने, फोर्ट्रान और कोबाल दूसरी पीढ़ी में, इनैक में मशीनी भाषा का उपयोग पहली पीढ़ी में। जबकि तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक का यूज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज
बेसिक का उपयोग होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग भी किस में होता है, सी। देखो फिर सी आ गया आईसी चिप के साथ तीसरी पीढ़ी में। HAL हाई लेवल लैंग्वेज तीसरी पीढ़ी में। मिनी कंप्यूटर का उपयोग बेसिक भाषा के तौर पर इनमें तीसरी पीढ़ी में किया गया है। यदि पूछा आपसे चौथी पीढ़ी में डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस डी कितने पता है, 4 पे, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग चौथी पीढ़ी में, जिनको ये मिनी कंप्यूटर थे ये माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किस में होता है, चौथी पीढ़ी में। यदि पूछे पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का उपयोग किस में आया है, पांचवी पीढ़ी में, जिसमें आप सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर के नाम ध्यान रखेंगे, नोटबुक, अल्ट्राबुक, पाल्म टॉप और क्रोमबुक, चारों के चारों इंपॉर्टेंट नाम है। ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर के नाम है नोटबुक, अल्ट्राबुक, पाल्म टॉप और क्रोमबुक, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर के नाम है। अब नोट करके 2-3 बात और ध्यान रखनी है आपको। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम असेंबलर का उपयोग करते हैं। यदि आपसे पूछे असेंबलर चेंज करता है, किसको बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। यदि हाई लेवल लैंग्वेज को पूरे के पूरे प्रोग्राम के साथ मशीन लैंग्वेज में बदलना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, कंपाइलर का। किसका, कंपाइलर का। और यदि एक एक चीज को हाई लेवल लैंग्वेज के एक एक लाइन को पूरी एक एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं। इंटरप्रेटर का, तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, यदि पूरा प्रोग्राम चेंज करना हाई लेवल का मशीन लैंग्वेज में तो कंपाइलर, और यदि हाई लेवल को एक एक लाइन में बदलना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, इंटरप्रेटर का। तो ये थी आज की हमारी कंप्यूटर T20 सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।